श्री श्री रविशंकर और सदगुरु के बीच में कंट्रोवर्सी। आजकल लोग इसके बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कंट्रोवर्सी भी नहीं है, इसको लोग कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हैं और इसको जानबूझकर कंट्रोवर्सी बना रहे हैं और दोनों के फॉलोअर्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और ये होना ही है। जब आप किसी के फॉलोअर बन जाते हैं तो आप फिर अपने आप को खो देते हैं, है ना। ये बात कृष्णमूर्ति भी बता रहे हैं, ओशो भी बता रहे हैं कि जब आप किसी के फॉलोअर बन गए, आप किसी चीज से बंध गए, तो आप वो रहे नहीं, आप फिर अटैच हो गए, आप फ्री कहाँ हुए, आप बॉन्डेज में आ गए। तो श्री श्री रविशंकर ने कुछ कमेंट कर दिया होगा आदि योगी स्टैचू के बारे में, या फिर एक संभवामी, शायद अगर मैं ठीक से नाम दे रहा हूं, कोई मुद्रा है उसके बारे में। और श्री श्री रविशंकर ने यह भी कह दिया कि शिवा कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन नहीं थे जो किसी ह्यूमन बॉडी में आए, इस धरातल पर रहे, और वो तो एंडलेस है। ऑफ कोर्स श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं एक फॉर्मलेस शिवा की बात कर रहे हैं, जिसकी कोई शेप नहीं, जिसका कोई वो निराकार है। सदगुरु बात कर रहे हैं शिवा के एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, और फॉर्मलेस की भी बात करते हैं वो शिवा की, और शिवा के कई सारे नेम भी हैं। और सदगुरु ने एक स्टैचू भी बनाया हुआ है भगवान शिव को लेकर, आदि योगी का स्टैचू। अब सदगुरु एक मिस्टिक हैं जो अपने इनर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जाने जाते हैं, जबकि श्री श्री रविशंकर जो हैं वो अपने आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस रिलीफ, मेडिटेशन टेक्निक लाइक ब्रीथिंग टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अष्टावक्र गीता पर भी उन्होंने कमेंट्री की हुई है। अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, सदगुरु अपने आप को इनलाइटेंड बताते हैं कि वो एक इनलाइटेंड बीइंग है, और वो शिवा को एक भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि शिवा ने जो काम किया है, वो इस धरातल पर भी आए, तो वो उनको और एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं। आई डोंट नो, वो उनको शिवा को एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, खुद को। दोनों को ही अगर हम बात करें, दोनों को ही देखें, आई एम नॉन वाइज हेयर, मैं किसी पर अटैक नहीं करना चाहता, जो मेरे को दिखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों ही जने जो हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी में एक बिजनेस आ चुका है एक, बट यस, इसको आज के समय से लेकर चल रहे हैं ये लोग, कि जो आज का समय चल रहा है, आज के टाइम पर आपको कोई काम करने के लिए ऑफ कोर्स पैसे चाहिए, है ना। तो दोनों के ही जो कोर्सेज हैं वो पेड हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों ही अगर पीस फैला रहे हैं, शांति फैला रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। बट ये सारी बातें तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, तो मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई मस्ट बी बोल्ड, आई मस्ट से समथिंग जो सबसे डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स कि सिर्फ ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये कंटेंट से कहीं ज़्यादा आगे होना चाहिए, और इससे आपको कुछ सीख मिले। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। जैसे ही आपने किसी को फॉलो किया, आपकी फ्रीडम छिन गई। अब आप ध्यान साधना कर रहे हैं, आपने किसी को अथॉरिटी मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, और उस अथॉरिटी पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, भले ही ऐसे ही कर दिया, कैजुअली कर दिया, या ठीक है विलिंगली कर दिया, अब आप अपनी साधना पर ध्यान नहीं देंगे। अब आपके अंदर जो इमेज बिल्ड हुई है, आपके अंदर जो बिलीफ बिल्ड हुआ है, आप उसको बचाने में लग जाएंगे, और अब आपका ध्यान वहां खिसक जाएगा। अब आपका ध्यान आपकी साधना से हट गया। यही होता है कंट्रोवर्सी में, यही होता है दो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। पॉलिटिकल लीडर्स आराम से मिलते हैं, मजे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और उनके फॉलोवर्स एक दूसरे का घर जला देते हैं। आप देख रहे हो इस चीज को। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सोल्जरों का युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पब्लिक एक दूसरे से हेट करती है, लेकिन दोनों ही प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ मिलते हैं। देखो, शांति वार्ता की डील करते हैं, हाथ मिलाते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे से मिलने चले जाते हैं हैं, बीच में बर्थडे विश करने चले जाते हैं,
ठीक है, शांति की वार्ता करने जा रहे हैं, बट यहां पर रियल चीज देखो कि आपने एक फॉलोवर बन के अपने आप को गवा दिया और जो लीडर से वो ऐसे मिल रहे हैं। रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉलोइंग एनीवन। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी कोई मेथड या कोई सिस्टम की मोहताज नहीं होती। रियल अध्यात्म कोई प्रैक्टिस नहीं होती। अध्यात्म एक रियलाइजेशन है जो सुबह से स्टार्ट हो जाती है, जब आप सुबह उठते हैं और आपके शाम तक, जो नींद में भी खत्म नहीं होती। असली अध्यात्म किसी माला को जपना या किसी सांसों पर ध्यान लगाना नहीं है। असली ध्यान किसी और डायमेंशन में तैरना नहीं है। असली ध्यान है जो आपके सामने अभी है, जो प्रेजेंट है, जो मौजूदा हालात हैं, उनको एज इट इज फेस करना, उनको एज इट इज देखना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आपके अंदर फियर आ रहा है, क्या फियर को देखने के लिए आपको कोई प्रैक्टिस चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए आपको फियर से भागने के लिए, कि फियर आ रहा है, फटाफट सांसों पर ध्यान लगा लूं, फटाफट मंत्र पर जप करने लगूं, फटाफट जो है वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने लगूं, फटाफट जो है वो अपने अंदर चला जाऊं। नो, दिस इज ऑल ट्रिक ऑफ माइंड। इट्स ऑल ट्रिक। देयर इज नो मेथड, नो सिस्टम, नो टेक्निक, नो गुरु, नो टीचिंग, नो स्टूडेंट। There is only one thing, which is to witness, to watch, to see, just, और एज इट इज चीजों को देखना, बस सुबह से शाम तक। कोई एक्शन लेने के लिए नहीं, किसी चीज को बदलने के लिए नहीं, किसी डिजायर के लिए नहीं। बस सुबह से शाम तक फियर आया, एंजाइटी आई, आप किसी से इंटरेक्ट करें, आपके अंदर क्या आया, ओवर एक्सप्लेन कर दे रहे हो किसी को, शाइनेस आ रही है, हेजिटेशन आ रही है, एग्रेसिव हो रहे हो, वायलेंट हो रहे हो, किसी को बचाना चाहते हो, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी बिलीफ में शेल्टर ले रहे हो, किसी ने उसको चैलेंज किया तो गुस्सा आया। ये ऑल दीज थिंग्स, ये सारी जो तुम्हारे अंदर चेतना के अंदर चीजें चल रही हैं, इन चीजों को बड़े ही प्रेम से देखना, और ऐसे देखना कि जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है दोनों में अंतर ही ना रहे। बस दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। क्या क्रिया करने की जरूरत है इसमें, मुझे बताओ। हाँ, भागना चाहते हो, बिजी होना चाहते हो, या एंटरटेनमेंट की तलाश चाहते हो, तो जाओ करो जो करना है। अध्यात्म यही है, इस वक्त है, इस वातावरण में है, बस में चल रहे हो, वहां अध्यात्म है। जहां रियल साधक है वहां साधना है, जहां रियल ध्यानी है वहां ध्यान है, जहां रियल भक्त है वहां परमात्मा है। कहीं दूर नहीं जाना, बस है जो है। और जब तुम इन क्रियाओं में फंस जाते हो, जब तुम बिलीफ में, चैलेंजेस, इन सारी चीजों में फंस जाते हो, बंध जाते हो, और किसी पर अपने आप को त्याग देते हो कि सामने वाला मेरा भला करेगा, तो तुम बंध गए। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम किसी धर्म से बंधे हुए हो। बंधन तो यहां भी है ना, मुझसे भी मत बंधो। मेरा जो कोर्स है, मैं बोलता हूं कि भाई कोर्स है, वो कोर्स ये देखने के लिए कि कहीं आप सही जगह पर जा रहे हो ना, गलत तो नहीं जा रहे हो। वो कोर्स आपको ये बताने के लिए है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको समझो। प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से आजादी। ये कॉमन टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक नहीं है कि मैं कैसे एकदम से शांत हो जाऊंगा, या मैं कैसे भगवान को पालूंगा, या मैं कैसे सिद्धि हासिल कर लूंगा, या मैं कैसे एक मिस्टिकल बीइंग बन जाऊंगा, सुपर नेचुरल पावर। नो, जस्ट सिंपल। और जब तुम जो अभी है, इस वक्त को समझते हो ना, तभी तो इससे बियॉन्ड जा पाओगे। और जब इससे बियॉन्ड जा पाओगे तभी तो आगे की चीजें खुलेंगी। और वो जो तुम जानोगे वो किसी दूसरी की आंखों से नहीं होगा, वो तुम्हारी आंखों से होगा। और तब तुम उसको एक फैक्ट के रूप में देख पाओगे, तभी तो तुम समझ पाओगे। तो आप कहने के लिए कह सकते हो
बहुत सारी बातें बना सकते हो, मगर यस, मैं यहां हूं आपको असली शिक्षा देने के लिए, आपको असली बात बताने के लिए। और अगर आपको मेरी आंखों में झूठ दिख रहा है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मगर जरा सा भी सच दिख रहा है और सत्य दिख रहा है तो मैं चाहूंगा आप लोग भी एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करें। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।